हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली में क्रांति लाने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्मचारी हित को सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्थापित करता है। ये नई व्यवस्था सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये उस सदियों पुरानी पारंपरिक प्रणाली पर सीधा प्रहार है, जिसमें अधिकारियों की मनमर्जी और पसंद नापसंद के आधार पर किसी भी मेहनती कर्मचारी का भविष्य दांव पर लग जाता था। ये फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीधे निर्देश पर लिया गया है, जिसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस आधुनिक और टारगेट बेस्ड सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। अब सरकारी कर्मचारियों का मूल्यांकन किसी धारणा या अधिकारी के निजी विचार पर नहीं, बल्कि कठोर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर आधारित होगा। इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक सभी विभागों को अनिवार्य रूप से इस नई डिजिटल प्रणाली को लागू करना होगा। पहले की व्यवस्था में ACR लिखने वाला नियंत्रण अधिकारी अक्सर अपने पसंदीदा कर्मचारियों को उच्च अंक देता था, जबकि जो कर्मचारी केवल काम में यकीन रखते थे, उन्हें ईर्ष्यालु, निरंकुश या अकारण नकारात्मक टिप्पणी करने वाले बॉस की नाराजगी का शिकार होना पड़ता था। कई बार कर्मचारियों को न चाहते हुए भी सिर्फ इसलिए खराब ACR का डर सताता था कि उन्हें एक नार्सिसिस्ट या उत्पात मचाने वाले अधिकारी की धमकियों का सामना करना पड़ता था। ये अनावश्यक शोषण और भेदभाव सिर्फ एक कर्मचारी के प्रमोशन या इंक्रीमेंट को ही प्रभावित नहीं करता था, बल्कि ये पूरे सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता और नैतिकता को कमजोर करता था। नई व्यवस्था में इस भेदभाव की संभावना को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया गया है। वर्ष की शुरुआत में ही नियंत्रण अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए स्पष्ट और मापने योग्य टारगेट तय करने होंगे। कर्मचारी साल भर में दिए गए इन लक्ष्यों के अनुसार अपना ऑनलाइन परफॉर्मेंस डेटा दर्ज करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वांटिटेटिव मूल्यांकन में अंक पूरी तरह से तय किए गए लक्ष्यों के आधार पर ऑटोमेटिक तरीके से दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को वर्ष भर में 10 कार्य लक्ष्य दिए गए हैं और उसने उनमें से 8 को सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो उसे सीधे तौर पर 10 में से 8 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ मनमर्जी की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाती है। इसके अलावा काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटेटिव मूल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। लेकिन इस पूरे मूल्यांकन के बाद पूरी ACR फाइल ऑटोमेटिकली उच्चाधिकारी के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। उच्चाधिकारी केवल नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिए गए रिमार्क को ही नहीं देखेंगे, बल्कि वे ये भी जांचेंगे कि कर्मचारी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कार्य किए हैं और नियंत्रण अधिकारी ने उन कार्यों पर किस तरह की टिप्पणी की है। ये दोहरी जांच प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कोई भी अधिकारी बिना किसी ठोस आधार के किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से नकारात्मक अंक न दे सके। ये व्यवस्था नियंत्रण अधिकारी को भी जवाबदेह बनाती है कि उसके रिमार्क्स का आधार क्या है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 1.87 लाख से अधिक सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि पेंशन भोगियों की संख्या भी 1.78 लाख से अधिक है। यानी लगभग 3.65 लाख लोगों का जीवन इस सरकारी तंत्र पर निर्भर है। पिछले 2 वर्षों में ही 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और इन सभी कर्मचारियों का अंतिम वित्तीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा उनके सेवा रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। ऐसे में एक निष्पक्ष और पारदर्शी ACR प्रणाली इन लाखों कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का आधार बनेगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशीष सिम्मार ने स्पष्ट किया है कि ये सॉफ्टवेयर सभी विभागों को जनहित और सुशासन को ध्यान में रखते हुए अपनाना होगा। अब तक शुरुआती चरण में 5 विभागों के
8,500 कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इस नई डिजिटल और टारगेट बेस्ड प्रणाली से कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। ये सरकारी कार्य प्रणाली को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाएगा